नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। महाराष्ट्र में 1 साल की बच्ची जिसे कि 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया बिकॉज ऑफ हर रेयर जेनेटिक कंडीशन, फिर भी वो मर गई। अब ये 16 करोड़ का इंजेक्शन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। 16 करोड़ का इंजेक्शन और फिर भी ये इस तरह का रिज़ल्ट समझ में नहीं आता है। अब इस 16 करोड़ के इंजेक्शन को 16 करोड़ का इंजेक्शन बोले या फिर फ्रॉड बोले, पता नहीं। आज का हमारा ये संवाद इसी 16 करोड़ के इंजेक्शन के ऊपर, क्यों दिया जाता है उसके ऊपर, क्या इसका एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसके वजह से इस तरह के इंजेक्शन को दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये किस तरह का रेयर कंडीशन है। इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। इससे पहले इसे स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोला जाता था और उससे भी पहले इसे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस और AFP बोला जाता था। आपने 2018 से पहले इस SMA टाइप 1 के बारे में सुना भी नहीं होगा। आइए इस नई बीमारी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि यदि आपका खुद का इम्यून सिस्टम गलती से आपको ही ये अटैक करने लगे तो उस तरह के कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और यही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली किसी भी जगह पे आ सकता है। और इस SMA में होता क्या है कि ये कंडीशन जो है प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय करता है आपके मोटर न्यूरॉन्स को। यह एक नर्व सेल आपके ब्रेन स्टेम में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो कि कंट्रोल करता है आपके एसेंशियल स्केलेटल मसल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि बोलना, चलना, सांस लेना, सॉलो करना। ये जो कंडीशन है ये आपको आपके मसल को वीक बनाती है और आपको इन सारे एक्टिविटीज़ में आपको बहुत तकलीफ पहुंचाती है, और जिसके वजह से आप धीरे धीरे बोलना, चलना, ब्रीथ करना, सॉलो करना, ये सब आपको टफ होते चला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ पैरालिसिस आप इसको बोल सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली ये आपके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे आपका आर्म हो गया, लेग हो गया, चेस्ट हो गया, फेस हो गया, थ्रोट हो गया, टंग हो गया, इन सब चीज़ों का कंट्रोल ये मोटर न्यूरॉन करता है। अब ये होता कैसे है, जब आपके मोटर न्यूरॉन्स और मसल के बीच में जो संवाद है, बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो यदि वीकन हो जाए, और इसका ये इफेक्ट होता है कि आपका जो कंट्रोल मूवमेंट है वो चला जाता रहता है। ये ऐसे में होता क्यों है भाई? तो ये असंभव होता इसलिए है क्योंकि जब भी आपके मोटर न्यूरॉन, जो कि एक मोटर न्यूरॉन जीन, जो इसके SMN1 जीन बोलते हैं या क्रोमोसोम 5q जीन बोलते हैं, ये जीन जब आपका डिफेक्ट करता है तब इस तरह के डिसऑर्डर आते हैं शरीर में। बेसिकली सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये मोटर न्यूरॉन के प्रोटीन को जन्म देता है, जो कि आपके नॉर्मल जो भी आपके वॉकिंग, ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस फंक्शन को स्मूथ बनाए रखने के लिए ये SMN नाम का प्रोटीन, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन नाम का प्रोटीन जनरेट करता है आपके बॉडी में। यदि आपके शरीर में SMN प्रोटीन का लेवल कम है, यदि या फिर इनसफिशिएंट लेवल में है, तो ये कंडीशन का जन्म होता है जिसमें कि मोटर न्यूरॉन जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व सेल्स इन द ब्रेन स्टेम में, तो जब ये इनसफिशिएंट लेवल आपके SMN प्रोटीन में होता है तो ये क्या होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स में इसका लॉस हो जाता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि SMN प्रोटीन जो है ये धीरे धीरे चला जाते रहता है, जिसकी वजह से अगेन आपको वीकनेस और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके बीच में, स्केलेटल मसल्स और जो प्रोटीन है, जो जीन है, उसके बीच का जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो चला जाते रहता है। मोटर न्यूरॉन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो चला जाते रहता है और इसकी वजह से आप जो है जो कंट्रोल है आपके मूवमेंट का, वो भी चला जाते रहता है। अब बात करते हैं कि SM1 जीन को एक्टिवेट करने के लिए किस तरह के रिसर्च हुए। तो सबसे पहले 2016 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नुसिनर्सिन नाम का एक ड्रग अप्रूव किया, और ये पहला ड्रग था चिल्ड्रन को, यानी कि बच्चों को और एडल्ट को, दोनों को SMA के अगेंस्ट में देने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल किया गया और इसके ट्रायल्स भी हुए। सेवरल थेरेपीज़ वगैरह उसके बाद फिर अप्लाई किया गया। दूसरा जो ड्रग है 2019 में, मई 2019 में जोलजेंस्मा नाम का एक इंजेक्शन इन्होंने ईजाद किया, जिसमें कि ये थेरेपी अगेन 2 साल से छोटे बच्चों के लिए SMA के ट्रीटमेंट के लिए अगेन FDA ने, यानी US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया। ये जोलजेंस्मा ही है जो कि 16 करोड़ का
इंजेक्शन है जिसको कि पुणे के उस बच्ची को लगाया गया था। इसमें होता क्या है कि एक सेफ वायरस डिलीवर किया जाता है जो कि एक फुल्ली फंक्शनल ह्यूमन एसएमएन जीन के द्वारा जो है उसके मोटर न्यूरॉन्स को टारगेट करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके मसल के मूवमेंट और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा देयर आर फिजिकल थेरेपीज एज वेल। ये फिजिकल थेरेपीज कैसे हैं, जो कि जैसे आप छोटे बच्चों को आपने देखा होगा इंडिया में स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, उसके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे और फिर थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देते हैं। अब तो ये आम बात हो गई है कि लोग अब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में ये चलन बहुत सालों से है, जब बच्चों को 2 साल से छोटे बच्चों को हर दिन अच्छे से उसका स्ट्रेचिंग, मालिश सब कुछ करवाया जाता था। और ये आपने बहुत जगह देखा भी होगा। इस तरीके से जो मोटर न्यूरॉन है और जो मसल्स हैं उनके बीच का संवाद क्रिएट किया जाता था। अब ये तो चलन में था हमारे इंडिया में, इसको हम लोगों ने ट्रेडिशन बोल के छोड़ दिया, लेकिन ये ट्रेडिशन इस तरह के बेनिफिट्स लेके आता था जहाँ पर कि बच्चों के मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच का संवाद जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो खुल के प्रॉपरली आ सके। इससे क्या होता है कि बच्चों को बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, सांस लेने की, सॉलो करने की क्षमता, उनका जो मूवमेंट है, आर्म का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट, फेस का मूवमेंट, थ्रोट का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, हर तरह के मूवमेंट्स को बहुत ही सहायता मिलता था। इस तरह का चलन है हमारे यहाँ, लेकिन ये चलन एसएमए के बीमारी को ठीक करने में बहुत हद तक सहायक है। इसी बीच में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक द हिंदू का ही एक आर्टिकल मिला, वैक्सीन इंड्यूस्ड पैरालिसिस कॉल्स फॉर एक्शन सेज द स्टडी। इसे छापा गया है अगस्त 21, 2018 को न्यू दिल्ली में द हिंदू के अखबार में। आप इसमें देखोगे कि इस रिसर्च में जो स्टडी है, ये स्टडी क्या कहता है कि ये जो पैरालिसिस की जो स्थिति है बच्चों में, इसका एक बहुत बड़ा कारण ओरल पोलियो वैक्सीन भी है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा है यह स्टडी है जो किया गया था, उसके बेसिस पे द हिंदू ने इस आर्टिकल को छापा है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया था कि WHO के द्वारा कि OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन को लगभग 20 बड़े कंट्रीज़ में बैन भी किया जा चुका है। इसी एसएमए की बीमारी को यदि हम लोग रिलेट करें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस से, तो ये लगभग मिलता जुलता दोनों बीमारी है, जिसमें कि ऑटो इम्यून सिस्टम ही जो है आपके जॉइंट्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि एक पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो है ये भी छोटे बच्चों को ही पहले देखा गया है और इसके बहुत सारे केसेस हमारे इंडिया में अब तक आ चुके हैं। मोर देन 50,000 ऐसे केसेस जो है इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं इंडिया में। इसी रिपोर्ट में जिस आर्टिकल का संज्ञान लेते हुए कहा गया कि जो रिपीटेड डोज हैं लाइव वैक्सीन वायरस के, पोलियो वायरस के, ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जाकर वायरल माइक्रोबायोम जो है उसको अल्टर करने की कोशिश करता है। फिनलैंड और टर्की के एक रिसर्च में ये भी कहा गया कि GBS नाम का जो सिंड्रोम है, गुलियन बैरे सिंड्रोम, ये भी पॉजिटिवली एसोसिएटेड है OPV वैक्सीनेशन से। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन के वजह से ये इस तरह के एक्यूट पैरालिसिस का सिचुएशन और कंडीशंस आ रहे हैं बच्चों में, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ। बट ये द हिंदू का आर्टिकल और फिनलैंड और टर्की के जो रिसर्च हुए, स्टडीज़ हुए, उसके हिसाब से देखा जाए तो लग रहा है ऐसा कि OPV वैक्सीनेशन एक वजह हो सकती है, बट ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ मैं ये संवाद ख़त्म करना चाहूँगा, बट ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या 16 करोड़ का इंजेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रॉन्ग नंबर है। मैं इस तरह के रिसर्च आपके पास लेकर आता रहूँगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं हमेशा कुछ न कुछ नए रिसर्च, नए जर्नल्स के बारे में बात करूँगा और उससे उनमें छुपे हुए साइंस को उजागर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।